नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे फडणवीस सरकार बांस उद्योग को बढ़ावा देने जा रही है। महाराष्ट्र के किस जिले को मिली नई रेल परियोजना की सौगात, साथ ही सरकारी योजनाओं और उनका जमीन पर कितना हो रहा है असर, सबका विश्लेषण एक ही मंच पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमलनेर बीड रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और इसी बीच सीएम ने बीड से अहिल्यानगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सीएम फडणवीस ने कहा कि यह रेल परियोजना स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की दूरदर्शिता और संघर्ष का परिणाम है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। फडणवीस ने बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में मराठवाड़ा रेलवे परियोजनाओं के लिए 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अजित पवार और पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे भी मौजूद रहीं। या मराठवाड्याकरता त्याच्या पूर्वीच्या 10 वर्षामध्ये 450 कोटी रुपये मिळाले होते, 450 कोटी रुपये, आणि मोदीजींनी 10 वर्षात 21,000 कोटी रुपये मराठवाड्याच्या रेल्वे करता दिले आणि म्हणून आज हे सगळे प्रोजेक्ट्स या ठिकाणी पूर्ण होऊ शकतात। याचं कारण हे जे पैसे माननीय मोदी साहेबांनी दिले त्यातनं मोठ्या प्रमाणात हे परिवर्तन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय। मी मराठवाड्याच्या जनतेला, बीडच्या जनतेला सांगू इच्छितो, आमचं सरकार हे मराठवाड्याच्या पाठीशी आहे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे से सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। यह सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा और पीएम के जीवन सुगमता के विजन को साकार करने की दिशा में कदम है। इस दौरान प्रदेशवासियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 1100 सेवाएं डिजिटल रूप से मिलेगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और अभिनेता नाना पाटेकर भी मौजूद रहे। आम्ही 1100 सेवा या ऑनलाईन केल्या आणि आता या 1100 सेवा डिजिटली द्यायचा आमचा प्रयत्न आहे। डिजिटली द्यायचा म्हणजे 1100 सेवा आणि योजनांकरता कुठल्याही व्यक्तीला शासनाच्या कार्यालयातच जायची आवश्यकता पडणार नाही, तो त्या सेवा आपल्या घरी बसून घेऊ शकेल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजीनगर से मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान की शुरुआत की। सीएम फडणवीस ने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस पर मराठवाड़ा को स्थायी रूप से सूखा मुक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया। मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान के तहत 28,000 ग्राम पंचायतों और 40,000 गांवों को आदर्श बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है कि इस पहल से कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। राज्य सरकार ने इस अभियान के लिए 250 करोड़ के पुरस्कार भी घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्व बांस दिवस कार्यक्रम पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में जल्द ही बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बांस उद्योग नीति बनेगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि बांस की खेती जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का टिकाऊ समाधान है और किसानों को स्थिर आय दे सकती है। नीति को फोकस मजबूत बाजार परिस्थितिकी तंत्र बनाने पर होगा। बांस उत्पादों को राज्य की खरीद नीति में शामिल किया जाएगा और मिशन मोड पर खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को बांबू की ओर जाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करें, जैसे हम बांबू की वैरायटीज उनको दे, सैपलिंग्स उनको दे, नरेगा से पैसा उनको दे, ये तो एक चीज महत्व की है ही, और उसके साथ साथ हम लोग एक मार्केट तैयार करें, ये भी बहुत महत्व का है। आज मार्केट है लेकिन वो बहुत स्कैटर्ड मार्केट है। एक सस्टेनेबल मार्केट ये बांबू को मिले, इस प्रकार का हम लोगों को प्रयास करना होगा। और अभी जो हम पॉलिसी लाएंगे उस पॉलिसी में हम लोग इसका विचार करेंगे। महाराष्ट्र में अब सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण एक समान मॉडल प्लान के अनुसार होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बारे में जानकारी दी कि यह मॉडल प्लान हर शहर की जनसंख्या और वहां कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और इस मॉडल को लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो इन खबरों से साफ दिखता है कि फडणवीस सरकार सिर्फ आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, बल्कि आने वाले महाराष्ट्र की मजबूत नींव भी तैयार कर रही है। निवेश और योजनाओं से विकास की राह को मजबूती दे रही है। यही सोच महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का भरोसेमंद और सक्षम साझेदार बनाती है।